हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन केस अ सिंगल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद a load resistance of RL, it gets discharged through the load. The rate of fall voltage across the capacitor is proportional to A. RLC, B. C by RL, C. 1 by RLC, and D. RL by C. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is filter used in रेक्टिफायर. तो जो रेक्टिफायर होता है बेसिकली वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर अपने आप में एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो जो हमारे पास यहाँ पे रेक्टिफायर होते हैं, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों केस में जो आउटपुट वोल्टेज होती है या आउटपुट हमें मिलता है दैट इज पल्सेटिंग इन नेचर. पल्सेटिंग इन नेचर का मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट एसी का भी रह जाता है. नाउ अगर हम बात करें कि अगर हमें यहाँ पे प्योर डीसी की रिक्वायरमेंट हो, उस पर्टिकुलर केस में हम फिल्टर का यूज करते हैं. जो फिल्टर है दैट रिमूव्स द रिपल्स और एसी कंपोनेंट फ्रॉम द गिवन आउटपुट वोल्टेज. तो अगर यहाँ पे हम सिंपल एक हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, इट विल कंटेन एसी सप्लाई और यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट होगा. इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है और इसमें फिल्टर का यूज करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करते हैं. तो ऑन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर जो हमें आउटपुट वोल्टेज होती है वो यहाँ पे पल्सेटिंग ना होके उसमें जो रिपल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो अगर हम बात करें एसी की, तो एसी अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, यानी इसका अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. नाउ ये हो गया इनपुट वोल्टेज. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें कि जो इनपुट एसी की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा. तो अगर इनपुट जो एसी हमारे पास है दैट इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, तो जो यहाँ पे कैपेसिटर है वो चार्ज होने लग जाएगा. और अगर इसके रिवर्स अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे एसी वोल्टेज है इनपुट में दैट इज लेस देन द कैपेसिटर वोल्टेज, तो हमारा जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होने लग जाएगा. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो इस तरीके से फॉर एक साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, अनदर के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा, फिर वैल्यू 0 हो जाएगी. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे फिल्टर का यूज करते हैं यानी कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में एसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा इट विल गेट चार्ज और यहाँ पे फिर कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर फिर एसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है. सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू है ये तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर जाके यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाता है. तो जो यहाँ पे रिपल्स होती है वो एक तरीके से धीरे धीरे करके हम उसे रिमूव कर देते हैं. यहाँ पे जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम होता है वही डिसाइड करता है रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज, और ये जो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज होता है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट विच इज 1/RC. तो जो भी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज किया है लोड में RL और C, इन दोनों का जो प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल होता है उस पे ही जो फॉल ऑफ वोल्टेज का रेट है वो डिपेंड करता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द 1/RL into C. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.